नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पे सुबह सुबह पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। उनका फूल गुलदस्तों से सम्मान करते हुए करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता, करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जी, नगर निगम के अधिकारी उन्हें फूल भेंट करते हुए आप देख सकते हैं। आसन से विधायक, ये सीधी तस्वीरें हैं करनाल के कल्पना चावला ऑडिटोरियम से, जहां पे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो करनाल ने पूरे देश भर में स्वच्छता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, उसी के मद्देनज़र आज सफाई कर्मचारियों का करनाल में जो है सम्मान समारोह किया गया है। उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। जितने भी करनाल के सफाई कर्मचारी हैं उन सभी को आज सम्मानित किया जाएगा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें बीट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। मैं मुकेश राणा, करनाल से। इस स्वच्छता के काम में करनाल नगर देश भर में अपनी श्रेणी में तीसरे स्थान पर आया है और राष्ट्रपति महोदया ने सम्मानित किया है। मैं इसके लिए करनाल की मेयर, करनाल के हमारे पार्षद, करनाल के सफाई कर्मी और कारपोरेशन के जितने भी अधिकारी हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और साथ ही आग्रह करता हूं कि इस क्रम को जहाँ है यहाँ से तो नीचे ना आने दें, यहाँ भी मेंटेन रखें, इससे आगे बढ़ करके अपने स्थान को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ये काम करें। और करनाल, न केवल करनाल बल्कि अपने और आसपास की जो नगर पालिकाएं हैं उनकी भी चिंता करके उनको भी सम्मानित कराएं, ऐसा मेरा आग्रह। सर, राहुल गांधी एक कार्यक्रम में बोले हैं कि मैं मोदी जी से मिला हूँ, कुछ नहीं है, सिर्फ शो है। उनको अखबारों में रहने में के लिए, मीडिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ भाषण करना होता, कुछ बात बोलनी होती है, तो एक बात और बोल गए तो फर्क नहीं पड़ता। सर, गोपाल गांडा का बयान सामने आया है कि आपकी मेहरबानी रही कि रानिया के अंदर इनेलो जीत गई। सर देखिए, वो स्थानीय तौर पर क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया, हमारा कुछ नहीं। हमारा तो वहाँ पर जो एक समझौता था वो कांडा से हुआ था और कांडा के लिए वहाँ की सिरसा सीट छोड़ी गई थी, वो जीत नहीं पाए। बाकी हमारा कहीं कोई किसी प्रकार का रोल नहीं। सर, विकास बराला को डबल एजी लगाया गया, उन पर काफी आरोप लगे थे, क्या यह नियुक्ति सही है? प्रदेश की सरकार, प्रदेश के एजी वो बताएंगे, क्योंकि एजी का ये काम है किसको नियुक्ति देना किसको नहीं देना। सर, एक सवाल और, क्राइम बढ़ रहा है, जब आप थे तो क्राइम पर नकेल थी, आपको नहीं लगता है कि पहली बात तो है कि इस बात को फैलाया जा रहा है, वरना मैंने भी सारे आंकड़े देखे हैं जो कांग्रेस के शासनकाल के जितने क्राइम थे उससे कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में 10%, 20% कम हुआ है, क्राइम ज्यादा नहीं हुआ है। पूरे 10 साल के आंकड़े उठा के देख लें। हालांकि 10 साल में आबादी भी बढ़ी है, उस आबादी को कंसिडर किया जाए तो और ज्यादा कमी है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्राइम होता है तो सरकार की या पुलिस की सफलता इस बात में होती है कि उसको कितना जल्दी उस क्राइम को ट्रेस किया जाए, कितने जल्दी लोग पकड़े जाए, और ये काम बराबर पुलिस लगातार कर रही है। क्राइम करने में बहुत से ऐसे कारण जो होते हैं लोगों के व्यक्तिगत होते हैं। अब परसों जींद की जो घटना हुई है, उस घटना में 2 आदमियों की गाड़ी आपस में टकरा गई और टकराट में सड़क के ऊपर खड़े होकर के एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने जो भी कुछ वार्तालाप हुआ था उसके अंदर ये मर्डर की घटना हुई। तो इसको क्राइम उस टाइप से नहीं कहते कि कोई किसी प्रकार की बदमाशी जो होती है वो पनप रही है। व्यक्तिगत झगड़ों के विषय ज्यादा होते हैं, बाकी किसी प्रकार का। शहीदों के नाम कोई संदेश? सर, आज करगिल विजय दिवस है। सर, आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं देश की जनता को शुभकामना, बधाई इस बात की देता हूं कि हमने उस लड़ाई के अंदर कारगिल में विजय प्राप्त की। हाँ, बहुत से हमारे सैनिक शहीद हुए, उन सैनिक शहीदों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। बिहार चुनावों को लेकर कितनी तैयारी? जीतेंगे, जीत पर खड़े करें। ऐसा यार कोई पहली बार हो रही है, ऐसा नहीं है कि हर 20 साल के बाद होता ही है।